सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, तो क्यों उठने लगे सवाल। जाने कब कब गिराए जाते हैं घर। क्या सरकार किसी का घर बुलडोजर से गिरा सकती है? इस सवाल का जवाब हर किसी के जहन में जरूर उठता होगा। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपना फैसला सुनाते हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार बैकफुट पर आ गई थी। वजह यह है कि 1 अक्टूबर तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा रखी है। यानी बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बुलडोजर से घर नहीं गिराए जा सकेंगे। कोर्ट का कहना है कि देश में अधिकारियों की ओर से मकानों को तोड़फोड़ करने की धमकियों को अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकती। किसी अपराधी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं गिरा सकते हैं कि वो एक अपराधी है। सुप्रीम कोर्ट से पहले भी ऐसे मामले चर्चा में रहे हैं, जब सरकार के बुलडोजर एक्शन के बाद पीड़ितों ने प्रशासन पर अवैध और गैर कानूनी कार्रवाई के आरोप लगाए। सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से चर्चा में रहे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार कभी निजी निर्माण को गिरा सकती है? क्या कहता है कानून और पीड़िता के पास क्या है अधिकार? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कब कब गिराए जाते हैं घर और घरों को गिराने पर कानून क्या कहता है। इससे पहले ये समझते हैं कि आखिर किन किन हालातों में घर गिराए जाते हैं। दरअसल देश में सेंट्रल डेमोलिशन एक्ट ना होने की वजह से अलग अलग राज्यों में सरकारें अलग अलग कानूनों के तहत घर गिराने की कार्रवाई करती हैं। इस तरह राज्यों में घर को गिराने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे सरकारी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गैर कानूनी निर्माण, अवैध बस्ती को हटाने का काम, प्राकृतिक आपदा के बाद विकास, शहरीकरण, भू अधिग्रहण, मेंटेनेंस न होने की वजह से जर्जर होने वाले घर और विरासत को सहेजने के लिए सरकार की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई। ऐसी कार्रवाई के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियमों को लागू किया जाता है। ऐसे मामले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से चर्चा में आए हैं, इसलिए यहीं का नियम जान लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों में अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के तहत कार्रवाई की जाती है। मकान को पूरा ढहाया जाता है या कुछ हिस्सा तोड़ा जाएगा, या फिर जिसका घर तोड़ा जा रहा है वो क्या कर सकता है, इसकी पूरी जानकारी इस कानून में मिलती है। उत्तर प्रदेश के अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 27 कहती है कि ऐसी कार्रवाई तब की जाएगी जब घर या विकास कार्यों के मास्टर प्लान में नियमों का उल्लंघन किया गया हो, जरूरी मंजूरी ना ली गई हो, मास्टर प्लान का उल्लंघन किया गया हो, या फिर नियम विरुद्ध निर्माण किया जा रहा हो। ऐसे हाल में प्रशासन बुलडोजर चलाकर निर्माण या घर को गिरा सकता है, या फिर सिर्फ उस हिस्से को तोड़ सकता है जो विवादित हो। हालांकि इसके लिए बाकायदा आदेश जारी होता है। अगर अवैध निर्माण या इमारत घर को गिराने का आदेश जारी हो जाता है तो अगले 15 से 40 दिन के अंदर ये कार्रवाई हो जानी चाहिए। हालांकि कार्रवाई के लिए ये बात भी निर्भर करती है कि ऐसा करने का आदेश कब रिसीव हुआ। इस कार्रवाई को कराने का आदेश डेवलपमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन देता है। हालांकि ऐसे मामलों में भवन के मालिक को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कारण बताओ नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर उसे विकास प्राधिकरण के चेयरमैन के साथ अपील करनी होगी। अपील के बाद अगर चेयरमैन को लगता है कि आदेश में बदलाव होना चाहिए तो वह ऐसा कर सकते हैं या उसे रद्द भी कर सकते हैं। हर हाल में चेयरमैन का फैसला अंतिम माना जाएगा। इसके बाद वही होगा जो चेयरमैन को सही लगेगा। तो ये है पूरे बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई और क्या मालिकों के लिए नियम है, हमने अपनी इस वीडियो में आपको ये भी बताया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।